रावण वध के साथ हुआ श्री आदर्श रामलीला समिति के रामलीला का समापन। श्री आदर्श रामलीला उप समिति बोरीवली द्वारा भाव रामलीला महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन पिछले 42 सालों से किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से चल रहे रामलीला का समापन रावण वध के साथ समापन किया गया। 10 दिनों तक चले रामलीला में हजारों की संख्या में भक्तों ने रामलीला का आनंद लिया। इस रामलीला की नींव पंडित रामजस उपाध्याय बाबूजी द्वारा रखी गई थी। पूरे मुंबई में रामलीला के माध्यम से सनातन संस्कृति और रामायण को प्रचार प्रसार करने के लिए रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस रामलीला में सभी पार्टियों के नेता उपस्थित होकर रामलीला का आनंद लेते हैं। स्थानिकों का कहना है कि मुंबई में रामलीला के माध्यम से ही हमारी सनातन संस्कृति और पुरातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है। आज की नई जनरेशन रामायण को भूल रही है। श्री आदर्श रामलीला उप समिति बोरीवली की तरफ से आयोजित रामलीला के माध्यम से पिछले 10 दिनों में लोग भारी संख्या में रामलीला देखने के लिए आते हैं। राम कृपाल उपाध्याय की अध्यक्षता में मुंबई में एकमात्र बोरीवली में ही श्री आदर्श रामलीला उप समिति बोरीवली की तरफ से ही रामलीला आयोजित की जाती है। हिंदी भाषा का भी आज दिवस रखा गया। क्या कहना चाहेंगे और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुँचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? राम की महिमा है, वही लोग आएंगे जो उसको राम चाहेंगे और राम की लीला देखने के लिए राम भक्तों का हुजूम। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि 42वां साल है और राम की भक्ति में लोग जुट चुके हैं। तो भक्तों की इस खुशी में आप कितने खुश होते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से लगातार 10 दिन तक यहाँ पर खुद खड़े होकर यहाँ इस कार्यक्रम के अरेंजमेंट में लगे हैं? एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक मन को शांति मिलती है कि इतने साल की बाबूजी की जो परंपरा है उसको मैं आगे लेके जाने में सक्षम हूँ और भगवान की लीला है, भगवान के आशीर्वाद है जो मुझे ये सब करने के लिए काम करने के लिए मुझे शक्ति दी। आप अपने इस आयोजन में एक लोगों को मंच पे बुला के जिस तरह से आपने सम्मानित किया, किस तरह आप देखते हैं कि कहीं भी कार्यक्रम अगर आप आयोजित करते हैं वहाँ के हर एक व्यक्ति को उसकी जगह उसका सम्मान होना चाहिए? मेरा अलग सोच है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसे थोड़ा सहयोग किया है चाहे नहीं किया है तो राम भक्त और उसके हिसाब से उसका स्वागत होना चाहिए। और सभी जो ऑडियंस में रहते हमारे राम भक्त वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन शब्द से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो लोग दूर दूर से आते हैं राम भक्त लोग और जो लोग हमारे बहुत परिचित हैं, हमारे जो नेतागण हैं, उनका मैं स्वागत हमेशा दिल से करना चाहता हूँ और ये मुझे भगवान की शक्ति के रूप में मिला है। 25 अक्टूबर को क्या कुछ इस ग्राउंड में नया होगा और किस तरह से लोगों का आमंत्रण करना? 25 अक्टूबर यहाँ पर हिंदी भाषी संघ हमारी जो एक संस्था है उसके माध्यम से हम यहाँ पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से यहाँ पर कवि लोग आने वाले हैं, कवित्री आएंगे और 10 दिन की लीला होने के बाद में उसका मज़ा अलग ही है। लोग बहुत उत्साह से वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कवि सम्मेलन हो और कवि सम्मेलन में उसका आनंद अलग ही आता है। आदर्श रामलीला उप समिति द्वारा आयोजित रामलीला में आने का सौभाग्य हुआ और राज्याभिषेक में प्रभु राम का राज्याभिषेक का दर्शन करने का अवसर मिला। प्रभु के चरणों में जल्दी महायुति की सरकार बन के वहाँ के भी राज्याभिषेक का अवसर हम सबको मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनी। आदर्श रामलीला समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वर्षों से आदर्श रामलीला समिति बोरीवली में आना होता है। पहले सम्माननीय स्वर्गीय रामजस उपाध्याय जी का आग्रह होता था और उनके बाद राम कृपाल जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह आयोजन उतनी ही भव्यता और दिव्यता के साथ बोरीवली में होता रहे।